नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके। सो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं जो कि है एचसीएफ एंड एलसीएम, और जिसके अंदर से एक क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में मिल जाता है। सो फ्रेंड, इन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे कैसे हम बहुत ही जबरदस्त ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे मैं आपको कवर करा दूंगा। आपको मजा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर मैं सीटेट 2021 के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को यहाँ पे लिया है ताकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक है, तो अभी बिना टाइम आपका वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे आपको सोल्व करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, उसी से एक ट्रिक निकलेगी जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को देखते ही कुछ ही सेकंडों में सोल्व कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, मैं मान लो दो नंबर लेता हूँ, 2 और 4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो आप कहोगे एचसीएफ सर 2 होगा। आई होप आप सबको एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना ही आता होगा। और यहाँ पे एलसीएम कितना होगा, एलसीएम 4 होगा। ठीक है, एचसीएफ एच से डिनोट कर दिया, एलसीएम को एल से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये होगी पहली कंडीशन। एक कंडीशन और ले लेता हूँ जिसमें मैं लेता हूँ 12 और 16, ये दो नंबर ले लिए मैंने। ठीक है, इन दो नंबरों में अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 4, और एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 48। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 48 हो गया। ठीक है, तो ये इसको मैं एच से डिनोट कर दिया, इसको एल से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, कॉमन सी चीज देखिए, दोनों के अंदर एचसीएफ एलसीएम जो आ रहे हैं, इसका एचसीएफ इसके एलसीएम को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 2 4 को डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा। ठीक है, इसी तरह इसका एचसीएफ इसके एलसीएम को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, 4 जो है वो 48 को भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रिक निकल के आती है कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें होता है कि जो एचसीएफ होता है दो नंबरों का, वो उस दो नंबरों के एलसीएम को पूरा पूरा क्या करता है, डिवाइड करता है। बस यहीं से हम देख लेते हैं, जो डिवाइड नहीं करेगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 108 है, तो 12 क्या है, एचसीएफ है, और 108 एलसीएम है, तो 12 कर रहा है डिवाइड, 12 एकम 12, 12 निमे 108, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये तो सत्य है। दूसरा देखिए, 180 और 25 25 क्या 180 को डिवाइड कर रहा है, नहीं, 180 को यह पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसका सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप डिवाइड करके देख लेना, 180 को 25 पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है। आगे देखिए, जो तीसरा ऑप्शन में फिर भी देख लेते, चेक कर लेते हैं, 28 जो है वो 196 को डिवाइड कर रहा है। देख लेते हैं 196 को 28, तो यहाँ पे कर लेते हैं 14 दूनी 28, 14 एकम 14, 5 14 चौको 56, 2 एकम 2, 2 साते 14, तो मतलब ये भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसी तरह 15 210 को कर रहा है, देख लेते हैं 15 एकम 15, ठीक है, 6 15 चौको 60, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, तो अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे सेकंडों में ऐसे सोल्व कर दोगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट से, बहुत कम टाइम के अंदर हमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें भी वही बताना है। अब आपको पूरी ट्रिक पता चल गई है, अब आसानी से आप इसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। दो संख्या x और y जिसका एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 15 और 120 है, 15 120 को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। 20 250 को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर रहा। ठीक है, तो सेकंड विल बी इट्स राइट आंसर। 14 70 को कर रहा है, और 58 जो है 290 को कर रहा है। आप करके डिवाइड देख सकते हैं, 290 को 58 से आप करके देख सकते हैं। यहाँ पे 29 एकम 29 29, और यहाँ पे 0 29 दूनी 58, 2 एकम 2, 2 5 10, ऐसे 5 आ गया तो कर रहा है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखा कैसे सेकंडों में सोल्व कर दिया। सो फ्रेंड, अगर आपको इस वीडियो में मजा आए तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड का एलसीएम को डिवाइड करना है एक्स वाई जेड के एचसीएफ से। ठीक है, तो अब ये नहीं करना कि आपको एक्स वाई जेड यहाँ पे दे रखा है और फिर इन तीनों के एलसीएम निकालना है। एलसीएम नहीं निकालना है, बस डायरेक्ट लिख देना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब फैक्टर होते हैं हमारे पास, ये आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर जो अभी मैं बताने वाला हूँ। एलसीएम निकालते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है, लिख लीजिए, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन, मैं एक बार ही लिखूंगा बस, ये कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर
डिवाइड बाय लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। यहाँ पे ध्यान रखना, कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर। अब इससे बहुत ही आसानी से कर देंगे। देखिए, अब आप देखिए, मैं इसको यहाँ इतने छोटे से एरिया में भी आपको सोल्व करके दिखा सकता हूँ। देखिए, ये तीनों है, हाईएस्ट हमें एलसीएम निकालना है ना, तो हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो देखिए, हाईएस्ट पावर क्या है, ये दो तीनों में कॉमन है, दो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 5। तो ये ऊपर लिख दिया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी चीज देखिए, 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 ऊपर लिख दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 3। ठीक है, अब जो ये मैंने नॉन कॉमन लिखा था ना, मान लो सपोज करो यहाँ पे मान लो 7 होता, सपोज करो 7, तो फिर वो 7 भी मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी 7 नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसलिए वो नॉन कॉमन लिखा था मैंने। ऊपर आ गया, ये आ गया ऊपर वाले का एलसीएम। नीचे देखिए, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर जो है ना, उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। तो दो तीनों में कॉमन है, कॉमन आना चाहिए, दो तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसकी लोएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन होना बहुत जरूरी है अगर 3 फैक्टर है तो उसके। तो यहाँ पे 3 की पावर 2 है इसकी। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 जो है, 5 तीनों में कॉमन है तो 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, यहाँ पे बचा सिर्फ 5। ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। यहाँ पे 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 2 बचा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 की पावर 2 होता है 4 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 चौक 20 और 20 दिया 60, 60 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन थर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये सिर्फ मैंने बताया है, फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आपको याद रहना चाहिए फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा गया था, आप देखना कैसे सेकंडों में उसको सोल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये फिर से एबीसी का एलसीएम और एबीसी का एचसीएफ किसके बराबर होगा। अब डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम, आपको ध्यान देना है, आप मेरे साथ साथ निकालते जाइए। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की 4, 2 की 3, 2 की 5, तो 2 की 5 हाईएस्ट पावर है। ठीक है, मल्टीप्लाई। इसके बाद 3 देखिए, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 की हाईएस्ट पावर है 3 की पावर 2। ठीक है, मल्टीप्लाई। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 की पावर 3। तो ये तो इसका एलसीएम आ गया। नीचे एचसीएफ, एचसीएफ कॉमन होना चाहिए और फिर उसकी लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। लोवेस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, सिर्फ यही है। ठीक है, 5 की पावर 1। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से काट दिया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5 कटा तो 2 की पावर 2 बचा। ठीक है, 3 से कट गया, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा। 5 से 5 का क्यूब कटा तो यह 5 का स्क्वायर बचा। ठीक है, 2 की पावर 2 हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर 25, तो 25 चौके 100 और 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300। तो ऐसे फटाफट सेकंडों में आपको सवालों को निकालना है, टाइम नहीं लेना आपको मैथ के अंदर। ठीक है, अगर आप मैथ के अंदर टाइम लोगे तो गड़बड़ मामला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे देखिए, देखिए बहुत से मेथड है। 12, 15, 45 के एचसीएफ और एलसीएम का योग बताना है, मतलब इन तीनों नंबरों का पहले एचसीएफ निकालना है फिर एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए 12, 15 और 45, मैं यहाँ पे मैं कह रहा बहुत से मेथड है निकालने के। ठीक है, मैं आपको अभी एक मेथड बताता हूँ, एक ट्रिक है एचसीएफ निकालने की। ठीक है, वो मैं इसमें लगाता हूँ। ठीक है, एचसीएफ निकालने की ट्रिक क्या होता है कि जब कोई भी, चाहे 3 नंबर दे रखे हो चाहे 2 नंबर दे रखे हो, अगर उनके बीच में ऐसे 2 नंबर उठाने जिनके बीच में गैप बहुत कम है, ठीक है, उसमें ये ट्रिक लगाना जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें गैप बहुत कम है। जैसे 12 और 15 के बीच गैप बहुत कम है, कितने का गैप है, 3 का। तो या तो 3 ही इसका एचसीएफ होगा इन तीनों का, या फिर 3 का कोई फैक्टर होगा। 3 कब होगा, 3 अगर इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 3 होगा। अगर 3 इनमें से किसी भी एक को भी डिवाइड नहीं कर, किसी रैंडम अगर 2 को करता है, एक को भी नहीं करता ना, तो नहीं होगा, फिर उसके हम फैक्टर की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम 3 12 को भी डिवाइड कर रहा है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है और 45 को भी डिवाइड कर रहा है। तो एचसीएफ इन तीनों का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस ट्रिक का आप यूज कर सकते हो एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, अब दूसरी चीज देखिए, एचसीएफ निकाल लिया, हमें एलसीएम निकालना है। 12, 15, 45, 12, 15, 45। अब एलसीएम निकालने के भी बहुत से तरीके हैं। ठीक है, लेकिन हम लेंगे कॉमन डिवीजन मेथड वाला तरीका, कॉमन डिवीजन मेथड वाला, जो कि आसान भी पड़ता है, इतना उसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये कॉमन डिवीजन मेथड से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर करेंगे
तो 2 छिंग 12, ठीक है, 15 45 नहीं जा सकता। अब किस पे आ जाएंगे, 3 पे आ जाएंगे, तो 3 दूनी 6, 3 पांजे 15, 3 एकम 3, 3 पांजे 15। अब 5 से कर लेंगे, ठीक है, ये कितने पे चला जाएगा 5 से, तो 2 बचेगा, 5 एकम 5, 5 या 15, और ये 3 और 2 तो नीचे प्राइम नंबर बचे, तो इसको यहाँ पे छोड़ दो। तो इन सबका मल्टीप्लाई कर दो। देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, ऐसा बनाओ, ऐसा नंबर बनाओ जिससे फिर आगे मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो ये 10 बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बना 3 दूनी 6, और 6, और फिर यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 3, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई 10, 18 मल्टीप्लाई 10 जो कि हो गया 180। 180 क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया, 180 एलसीएम आ गया। और 180 में आपको योग बताना था, एचसीएफ हमने निकाल ही लिया था 3, तो 180 प्लस 3 183, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी इट्स राइट आंसर, ठीक है। कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। जैसे कि एचसीएफ की ट्रिक तो मैंने आपको बता दी, कैसे सेकंडों में निकाल दिया था, ऐसे आप यहाँ पे निकाल सकते हो एलसीएम को भी, दोनों का योग। ऐसे ही फिर एक और क्वेश्चन आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं एक और ट्रिक बताऊंगा आपको। अभी फिर से सम निकालना है आपको एलसीएम और एचसीएफ का, ठीक है। अब 198, 135, 108, एक तो ये पिछली वाली ट्रिक भी आप अपना सकते हो, कोई भी दो नंबरों के बीच में डिफरेंस ले सकते हो, ठीक है। फिर आपको पता करना पड़ेगा, फिर आपको जैसे डिफरेंस इन दोनों के बीच में 27 आएगा, तो 27 से देखना पड़ेगा ये तीनों डिवाइड होते हैं नहीं, और फिर उसके फैक्टर से देखना पड़ेगा। एक और दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, उसे कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये आपके 10th क्लास में है ये सब चीजें ना। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है एक तरीके का, ठीक है। तो क्या है कि कोई भी दो नंबर ले लो, ये एक तरीके का डिवीजन मेथड है जिससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया 108 और 135, कोई भी दो नंबर ले सकते हो, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करो, 108 बन जा 108, ठीक है। अब यहाँ पे बचा 7, 27, यहीं पे रुक जाओ, ठीक है। अगर ये जो आपका जो रिमाइंडर इससे कम आना चाहिए 108 से, डिवाइजर से कम है, यहीं पे रुक जाओ। अब क्या करो, 108 को अंदर ले लो, 108 को अंदर लिया, तो यहाँ पे कितने पे चला जाएगा, ये देखिए आप, जा रहा है यहाँ पे 4 से जा रहा है, 4 से जा रहा है 108, तो ये पूरा पूरा चला गया। तो इस केस में इन दो नंबरों का जो डिवाइजर है ना, ये हो गया एचसीएफ। किस केस में, इन दो नंबरों का 108 और 135 का जो एचसीएफ है वो आया कितना, 27, ठीक है। अब जो ये एचसीएफ आया, अब तीसरा नंबर क्या था, 198। अब इन दोनों में फिर से यही सेम प्रोसेस लगा दो, ठीक है। 198 को अंदर लिया, 27 को मैंने बाहर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कितना हो जाएगा, ये कितने पे चला जाएगा, ये चला जाएगा 8 8 7 56, नहीं 8 7 पे, देखो 7 पे जा रहा है, 7 पे, 7 7 49, 4 7 14, 4 18, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे बचा 9 बाहर आ गया, 27 अंदर आ गया, 9 तिया 27, ठीक है। तो ये रिमाइंडर 0, तो ये क्या हो गया, डिवाइजर क्या हो गया, एचसीएफ। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ। तो मतलब कि जो फाइनल आया है ना, ये फाइनल वाला एचसीएफ, ये ही इन तीनों नंबरों का एचसीएफ है। 198, 135 और 108, तीनों का ही एचसीएफ कितना आया है, 9 आया है। तो एचसीएफ निकाल लिया आपने। अब एलसीएम देखते हैं। एलसीएम अपना वही करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही आसानी से हमारा एलसीएम निकल जाएगा। 198, ठीक है, 135 और 108। अब इससे हम निकालेंगे अपना यहाँ पे एलसीएम, ठीक है। तो 2 से चला जाएगा, 2 निम 18, ठीक है, 2 निम 18, 135 नहीं जाएगा, 108, 2 5 10, 2 चौक 8, ठीक है। अब 3 से चला जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, ठीक है। 3 एकम 3, 3 8 24, फिर से 3 से देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, 3 6 18, फिर से 3 से कर लेते हैं, फिर से देखते 11 रहेगा, 3 5 15 रहेगा, और 3 दूनी 6। अब ये तो नीचे प्राइम नंबर ही बचे, तो इनको कुछ करने के, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं बस फटाफट से। मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 हो गया यहाँ पे, तो इतना क्या बन गया, 54, ठीक है। मल्टीप्लाई ये 11, मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, ठीक है। तो 11 और 54 का मल्टीप्लाई
आएगा। ये भी एक ट्रिक होती है, 11 से नंबर से ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करने की। 5 और 4 को लिखा और बीच में इन दोनों का सम लिख दिया, और 10 है तो बीच पीछे लगा दी 0। तो ये हो गया हमारे पास 5940, ये हो गया एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का यही एक तरीका है, इससे कम तो नहीं होगा। एचसीएफ आप जरूर निकाल सकते हो ट्रिक से, बहुत सी ट्रिक है। ठीक है, तो 5940 में आपको 9 जोड़ना है, तो आ जाएगा 594549, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही फटाफट से हम सभी क्वेश्चनों को सोल्व कर देंगे। कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ सकता है, लेकिन हमारी कोशिश है ट्रिक से हम कम टाइम के अंदर इनको सोल्व करें। ठीक है, सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 504 के कुछ प्राइम फैक्टर कर रखे हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी कुछ पावर है, इनकी पावर अगर आसानी से निकाल लेंगे हम तो आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। तो बस वही है, 504 के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करने हैं। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 दूनी 4, फिर से 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिंग 12। ठीक है, फिर से 2 से, तो 2 छिंग 12, 2 तिया 6, फिर से 3 से, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर से 3 से, 3 7 21। तो ये आप देख लीजिए 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 आ रहा है 3 बार, तो P की वैल्यू हो गई 3। क्यू की देखिए, क्यू कितनी बार आ रहा है, 2 बार, क्यू की 2, और R कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो ये वैल्यू आ गई। तो अब निकाल लीजिए 2, P कितना है 3, प्लस क्यू कितना है 2, माइनस R कितना है 1, तो 3 दूनी 6, 2 8 में से गए 7, 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे फटाफट से क्वेश्चनों को सोल्व कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यदि A 360 और B 900 है। ठीक है, तो A और B का एलसीएम डिवाइड बाय A और B का एचसीएफ किसके बराबर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपको मिलते हैं ना, तो आपके दिमाग में चलना चाहिए कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन का। क्यों? क्योंकि इनके पीछे ना जीरोज है, और जिनके पीछे जीरोज करके जो नंबर बने होते हैं ना, वो आसानी से प्राइम फैक्टर हो जाते हैं। जैसे कि मान लो अगर मेरे को A के प्राइम फैक्टर करने 360 के, तो मैं दिमाग में ही कर दूंगा। देखो 36 है तो 6 इंटू 6 36, और जीरो का ये 10 बन गया। ठीक है, अब 36 को मैं ये बन गया, मैंने कर दिया इसका 360 का। अब मैं इसको थोड़ा और कर देता हूँ, तो 6 का कर देता हूँ 2 इंटू 3। ठीक है, मल्टीप्लाई इस 6 का भी 2 इंटू 3। ठीक है, और 10 का क्या कर दूंगा 2 इंटू 5। ठीक है, तो ऐसे नंबरों का आप दिमाग में ही कर सकते हो। 900 है, आप जैसे देखो 900 में क्या कर सकता हूँ, 9 इंटू 100 कर सकता हूँ। अब आपको पता है। ठीक है, अब इसको और सोल्व करता हूँ, 9 कर दूंगा 3 इंटू 3। ठीक है, 100 को क्या कर दूंगा 10 इंटू 10, और 10 करूंगा तो 10 का 2 इंटू 5, और दूसरे वाले 10 का भी 2 इंटू 5। तो आसानी से आप इसे कर सकते हो। ठीक है, तो अब मेरे को क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं पहले एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, एलसीएम में मैंने आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, जो उसकी पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट पावर देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 2 बार। यहाँ पे नीचे 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 बार। तो हाईएस्ट पावर 3 की क्या होगी, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2। देखिए 2 ऊपर वाले में कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार, और नीचे वाले में 1 2 बार, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 5। देखिए 5 ऊपर 1 बार ही आ रहा है, नीचे लेकिन आ रहा है 2 बार, तो 5 की पावर 2। तो ये हो गया एलसीएम। ठीक है, अब क्योंकि इसको डिवाइड करना है तो इसको आगे सोल्व नहीं करना है। अभी एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ में क्या होते हैं, लिस्ट पावर, लिस्ट कॉमन, लेकिन जो फैक्टर होते हैं ना उनकी कॉमन होने चाहिए फैक्टर, उनकी लिस्ट पावर होती है सबसे छोटी कम पावर। तो देखिए 2 की सबसे देखिए 2 की पावर 2, नीचे वाले में देखिए 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। ठीक है, ऊपर वाले में 2 आ रहा है 3 बार, लेकिन हम क्या लेंगे, 2 की पावर 2 लेंगे, छोटी लेनी है ना, कॉमन भी है, मल्टीप्लाई। ठीक है, 3 देखिए 3 ऊपर वाले में आ रहा है 2 बार, नीचे वाले में आ रहा है 2 बार, तो 3 की पावर 2 ही लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई 5 देखिए 5 नीचे वाले में तो 2 बार आ रहा है, ऊपर वाले में 1 ही बार आ रहा है। ठीक है, तो हम 5 सिर्फ 5 लेंगे। बस अब काट दीजिए, एक 5 से एक 5 गया, यहाँ पे सिर्फ सिंगल एक 5 बचा। 3 की पावर 2 से 3 की पावर 2 गया, 2 की पावर 2 से 2 की पावर 3 कटेगा तो सिर्फ 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बचा और 5 बचा, 5 दूनी 10, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा कि कैसे हम बहुत जल्दी सारे क्वेश्चनों को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए किसी कक्षा के 2 सेक्शन में 18 और 24 विद्यार्थी है, ये ए हो गया, ये सेक्शन बी हो गया। ठीक है, प्रायोगिक कार्य कोई प्रैक्टिकल वर्क था के लिए इन विद्यार्थियों को अधिकतम समान माप वाले समूहों में विभाजित किए
जाने वाले समूहों की संख्या क्या है? देखो, समान माप वाले समूहों में विभाजित करना है। मतलब कि ग्रुप तो बनेंगे, लेकिन हर ग्रुप में क्या आने चाहिए? बराबर स्टूडेंट आने चाहिए। हर ग्रुप में क्या होने, जैसे कि मान लो एक ग्रुप में 6 स्टूडेंट है, तो दूसरे में भी 6, तीसरे में भी 6, चौथे में भी 6, ऐसे बनने चाहिए, ठीक है? समान माप वाले समूहों में विभाजित किए जाने वाले, अब समूहों की संख्या बतानी, ग्रुप की संख्या बतानी, ठीक है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 99% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, ठीक है? अब इसको कैसे हम सही करेंगे, चलिए देखते हैं मिलके। देखिए, ऐसे केसेस में क्या होता है, हमें 18 और 24 का क्या लेना पड़ता है? एचसीएफ लेना पड़ता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका 6 हो जाएगा, ठीक है? क्या लिया है मैंने इसका? एचसीएफ, ध्यान देना। एचसीएफ क्यों लिया है? क्योंकि ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि ऐसा नंबर जो कि इन दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा हो, बड़े से बड़ा। तो यहां से जो ये जो एचसीएफ निकल के आता है ना, ये आता है कि स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट कि कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे खड़े होंगे रो में, कितने बच्चे खड़े होंगे रो में, ध्यान देना। तो 6 बच्चे हैं, वो रो के अंदर खड़े होंगे। अभी हमें ये नहीं पता कितनी रो बनेगी, लेकिन 6 बच्चे खड़े होंगे एक समूह के अंदर, एक ग्रुप के अंदर। ये एचसीएफ ये डिसाइड करता है, ठीक है? लेकिन इसने बच्चों की संख्या नहीं पूछी, इसने पूछी है समूह की संख्या। तो कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ 6 को निकाल के इसको राइट आंसर लगा देते हैं, जो कि 100% गलत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा क्या, वो देख लेते हैं। देखिए, एचसीएफ निकला 6, 6 मतलब कि 6 बच्चे, ठीक है? अब इस 6 को ना, 6 को डिवाइड, 18 को डिवाइड करो, देखो 18 को डिवाइड करो 6 से, ये आ गया 3, ठीक है? यहाँ पे 24 को डिवाइड करो 6 से, ये आ गया 4, ठीक है? तो यहाँ से ये 3 और 4 क्या है? 3 और 4 ये है, ये रो है, ये पंक्ति है, ठीक है? 3 रो, इधर 3 समूह ऐसे हैं जिसमें 6-6 बच्चे खड़े होंगे, मतलब कि 3 पंक्तियां ऐसी बनेगी जिसमें 6-6 बच्चे खड़े होंगे, प्लस इधर से 24 वाले बच्चों में से 4 पंक्तियां बनेगी जिसमें से 6-6 बच्चे खड़े होंगे, ठीक है? तो टोटल कितने बन गए? टोटल 7 पंक्तियों में 7 समूह बन गए। 7 ऐसी पंक्तियां जिसकी हर पंक्ति में 6-6 बच्चे हैं, ठीक है? हर पंक्ति में क्या है? 6-6 बच्चे। तो समूह पूछा था, तो ऐसे 7 समूह बन गए जिसकी हर पंक्ति के अंदर 6-6 बच्चे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 विल बी इट्स राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखना है आपको, ठीक है? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अभी आगे देखिए, एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के, ठीक है, और 120 चांदी के सिक्के थे। वह इन सिक्कों को इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहती है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हो, एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हो। तो प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितने सिक्के लगाने होंगे? अब देखो, यहाँ पे पंक्ति नहीं पूछ रहा कि कितनी पंक्ति बनेगी, यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने सिक्के लगाने पड़ेंगे। तो इसका मैंने आपको बताया ही था अभी। ऐसे केसेस में क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ निकालने के बाद आपको बताना है क्या वो एचसीएफ ही आंसर होगा या फिर उसके आगे भी आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो यह दिमाग आपको अभी लगाना है, जो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहे सिर्फ सिक्के, कितने सिक्के लगाने होंगे उस प्रत्येक पंक्ति में, ठीक है? तो इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, 5, 10, 15, 25। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। सो इस क्वेश्चन को मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, और आशा करता हूँ इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। सो फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।